तो वहां पर किसी विशेष खास धर्म का उल्लेख नहीं मिलता है। ये या आपको दिमाग रखना है, खास जो धर्म है उसका जो उल्लेख है नहीं है। ना ही वहां पर कोई ऐसी मंदिर की संरचना थी, यानी कि वहां पर ना ही मंदिर की संरचना की साक्ष्य और ना ही वहां पर कोई पुजारी का बोलबाला था, और ना ही आपका कोई धार्मिक आयोजन जैसे कि आज होती बड़े पैमाने पर हवन कर सकते हैं, हवन कुंड जो बोलते हैं, हवन कुंड हो गया, यज्ञ हो गया, इस प्रकार से साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन कुछ हवन कुंड मिले हैं, लेकिन उसको हम कंफर्म या क्लियरिटी नहीं कर सकते हैं कि वहां पर धर्म की ही पूजा होती थी। तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं थी। और यहाँ पर कौन सा धर्म था ये भी बताना मुश्किल है। ये इस पर टॉपिक है, ये सब आपको समझना है। आपको न ज्यादा अंधविश्वास की ओर कूदना है, आपको सही चीजों को जानना है। इतिहास हमें बीती हुई घटनाओं को अवगत कराता है और सही करने को कहता है। तो ये चीजें यहां से कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन कुछ जगह को हम देखेंगे एशियन हिस्ट्री में कि कौन कौन जगह पर क्या क्या मिली है। तो जैसे कि हम एक स्थल की बात कर रहे हैं, मोहनजोदड़ो है। आपको पता है ये जो नदी था सिंधु नदी के किनारे ये सिचुएटेड था। यहां से क्या क्या मिला है, क्या क्या साक्ष्य मिला हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां से आपको क्या मिला हुआ, इस जगह से ये यहाँ पर विशाल स्नानागार स्थल, यानी बड़ा सा तालाब कह सकते हैं इसको। आपका एक यहाँ से बड़ा सा तालाब मिला हुआ है, और इस तालाब के बगल में ही यहाँ पे कह सकते हैं, तालाब के बगल में ही एक विशाल भवन मिला है। बस ये आपको यहाँ पे समझना है। तो ये विशाल भवन इस प्रकार से था, यानी कि यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ पे वाटर है, यानी एक जो आपका जो पॉन्ड है, और यहाँ पर कुछ सिंबल लगे, बड़े बड़े खंभों पर एक खुला आवरण है। इस प्रकार से ऊंचे चबूतरों पर बना हुआ है, यानी ये आपका ऊंचे चबूतरों पर बना है, यानी आज से 8000 साल पहले के बारे में कर रहे हैं। तो इतिहासकार लोग क्या दिमाग लगाता है, इतिहासकार लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, जब खुदाई हुआ मोहनजोदड़ो की, तो बोलता है नहीं, यहाँ पर विशेष धार्मिक आयोजन के समय में लोग इकट्ठा होते होंगे आपका, और स्नान करते होंगे, और स्नान करने के बाद यहाँ पर इबादत कहते हैं इसको, यानी दुआ इबादत करते थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या कंफर्म नहीं हो सकता है। जैसे कि मान लिया जाए कि किसी चीज का आज की उपयोगिता इसकी क्या है, हम कहीं बहुत जगह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हम नहीं कर सकते कि वो वही चीज था आपका। लेकिन ये डायलेमा है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है। विशाल इसी स्थान से और क्या क्या मिला हुआ है, तो इसी स्थान पर एक सर है ना, यानी कि खोपड़ी जो बोलते हैं ना, खोपड़ी मिली हुई है। और ये जो खोपड़ी है सैनिक वेशभूषा में है। इसी को क्या कह दिया विद्वान लोग, इतिहासकार लोग, नहीं, ये जो सैनिक भेष, इसको डिजाइन, इसकी कटाव, इसके जो बाल, जो शेविंग है, उसकी जो ड्रेसेस है, एक तरह से कहोगे सोल्जर जैसे हैं। तो उस जमाने में ऐसा होगा कि एरिया को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए पूरा विल पावर उसके पास रहा होगा, और वो किसी खास स्पेशल पर्सन रहा होगा। लेकिन इतिहासकार उसको क्या जोड़ते हैं, नहीं, ये पुजारी का सर है, सोच लो, है ना। तो इसको कह दिया कि नहीं, ये कोई पुजारी है ना, पुजारी का सर है, यानी ये इसको क्या जोड़ दिया, इसको धर्म से जोड़ दिया, यानी धार्मिक भावना के साथ जोड़ दिया। तो धार्मिक भावना से
जोड़ने से ये पता चला कि नहीं वहां के लोग पूजा पाठ करते थे। यहाँ पे स्नान करते थे, फिर बगल में भवन था विशाल, इबादत करते थे, खोपड़ी भी मिला हुआ है। तो ये सब बातें यहाँ से ज्ञात हो जाती है। तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, आप खुद तय कर सकते हैं धर्म था या नहीं था, इस पर विवाद है काफी मात्रा में। यहाँ से ये इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर है, कुछ ऐसे जगह भी हैं या कुछ ऐसे भी है, जैसे कि यहाँ पर और जगह बात करते हैं कि जो लोथल है, लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा। तो लोथल और कालीबंगा जो है यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से जो मिला हुआ है, यहाँ से हवन कुंड मिला हुआ है, यानी वेदिकाएं जिसको बोलते हैं, हवन वेदिकाएं। तो हवन वेदिकाएं जो मिली हुई है, जैसे कि इतना इस तरह से जो देखा यज्ञ जो होती है, इससे गड्ढे बना रहता है, इसमें हवन करता है, बाबा लोग हवन करवाता है, स्वाहा करवाता है, इसमें स्वाहा मतलब खत। तो ये चीज यहाँ से यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह से हवन कुंड मिले हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से मिले हुआ। इसके अलावा कुछ और हम यहाँ पे देखते हैं कि विशेष रूप से यहाँ पर पशुपतिनाथ की पूजा। तो पशुनाथ की जो पूजा की जाती थी हड़प्पा सभ्यता में अच्छे खासे में किया जाता था। ये जो देवता था किसका देवता था? ये देवता जंगल और पशुओं की देवता था। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि वहां के लोग क्या करते थे, यानी शिवलिंग की पूजा, हर हर शंभु महादेवा, है ना, हर हर शंभु महादेवा शिवलिंग की पूजा। वहां आज इंडिया में पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है, फेमस है आपका, जिसमें श्रावण के माह में जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है मनोकामना लिंग, कहाँ है? देवघर में है। जो मांगोगे वो पूरा हो जाएगा भगवान के भरोसे। क्या पता हो सके भगवान तोरे भरोसे बैठल है। तो शिवलिंग की पूजा वहां पर किया जाता था। ऐसी वहां पे बातें की गई है और लिखी गई है किताबों में, एनसीईआरटी के बुक में अब स्पष्ट लिख दिया गया है। बहुत सा साक्ष्य मिला हुआ, लेकिन कह नहीं सकते हैं वो एक्चुअली क्या होता था। तो ये शिवलिंग की पूजा होती थी वहां पे। इसके अलावा यहां से हम और देख सकते हैं कि जो है पूजा में यहाँ पर एक क्या है, मातृदेवी। तो मातृदेवी की पूजा वहां पे अच्छे खासा में किया जाता था। तो मातृदेवी की जो पूजा की जाती थी उसका जो विशेष है, जन्म और वृद्धि से संबंधित पूजा की जाती थी। और ये एक प्रकार से क्या है, इस देवी के गर्भ से, है ना, यहाँ पर कह सकते हो कि देवी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। तो निकलता हुआ जो यहाँ पर पौधा है वो क्या खुदाई से जो मिली हुई है कि ऐसी है, एक देवी है, उसी गर्भ से पौधा निकल रहा है आपका। यानी पौधे के लिए तो मिट्टी चाहिए, या कह सकते हो हाइड्रोपोनिक्स, जो बिना मिट्टी की खेती होती है। पता नहीं उस समय के क्या सिंबॉलिक था, वो हम कह नहीं सकते हैं। तो देवी के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ये आपको ऐसा माना जाता है कि ये जो देवी थी उर्वरता की देवी थी, यानी कह सकते हैं फसल की देवी थी। तो ये फसल की देवी में कहा गया है मातृ देवी की आपके पूजा। तो विशेष वहां पर क्या है, विशेष जो पूजा था, विशेष पूजा कहोगे तो वहां कहा गया है कि शिव है और देवी का, शिव और देवी माँ की जो पूजा है विशेष रूप से वहां पे करते थे। जबकि और में से कहेंगे तो इंद्र की जो पूजा थे आपका योनि, यानी प्रजनन, यानी कि प्रजनन की जो दर है, प्रजनन के लिए पूजा की जाती थी, अच्छे जन्म के लिए पूजा पाठ इसकी की जाती थी, आराधना की जाती थी। लेकिन कुछ यहाँ पर और चीजें हैं जो आपको मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आपका कुछ ऐसे हैं स्वास्तिक चिन्ह, जैसे ओम शिवाय आप देखते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो देन है हड़प्पा सभ्यता की देन है। यानी इस तरह से हम लोग जो बनाते हैं, लिखते हैं, बड़ा जो चीजें बनाते हैं करके, ये सब कहीं न कहीं वहीं से आपका एक स्वास्तिक के रूप में आया हुआ है, चिन्ह के रूप में आया हुआ है, जो भी हम लोग बनाते हैं। तो स्वास्तिक चिन्ह भी हड़प्पा सभ्यता की देन में से एक है। तो
सिंधु सभ्यता में धार्मिक साक्ष्यों को और हम आगे बात करते हैं तो और क्या क्या यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या होती थी, सर्प पूजा। सर्प पूजा मतलब जैसे आज नाग बसंत पंचमी जो हम लोग बनाते हैं, नाग बसंत पंचमी या नाग पंचमी जो बनाते हैं हम लोग, नाग पंचमी जो बनाते हैं, वो प्रथा वहीं से कहीं न कहीं देखने को मिलती है, पूजा पाठ करने को मिलती है। तो सर्प पूजा भी यानी नाग पूजा वहां पे की जाती थी। इसके अलावा सबसे बड़ा जो फैक्ट है और सबसे बड़ा जो डायलेमा के रूप में है वो है क्या है, अंधविश्वास। क्या है डायलेमा में, ब्लैक फैक्ट, अंधविश्वास। तो यहाँ पर अंधविश्वास यानी काला जादू कह सकते हैं। तो काला जादू का भी वहां पे साक्ष, यानी यहाँ पर कह सकते हो जादू टोना, जादू टोना का साक्ष्य। जादू का मतलब क्या, अपने तरीके से हम उसको अपने अंडर में कर लेंगे। ऐसा होता है क्या, ऐसा जब होगा तो पूरी दुनिया का आदमी हमारे अंडर में होगा। देखो यहां से, तो अंधविश्वास यहाँ पे जो था ब्लैक फैक्ट। तो ब्लैक फैक्ट सोसाइटी में बहुत ज्यादा रहा और लोग क्या करते थे, आप बुरी आत्मा से बचने के लिए ताबीज, ताबीज तो नाम सुना ही होगा, ताबीज बना के पहन उसे, है ना। तो ताबीज बना के पहन उसे, इसका मतलब क्या हुआ, ताबीज पहनने का विशेष कारण वहां पर अलग अलग था आपका। यहाँ पर क्या था, ताबीज पहनने का मतलब यह है कि अलग अलग समुदाय को दिखाता है उस समय की। जैसे आज माले को बैरमली पहनता है, शंकर का पहनता है, गणेश का पहनता है, बहुत सारी चीजें मुस्लिम लोग भी पहनते हैं, कुछ न कुछ अपना बना के पहनते हैं कि नहीं। तो उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब ये था कि ये किसी खास वर्ग का है, किसी खास कम्युनिटी का है और वो एक विशेष प्रकार के ताबीज पहनता है ताकि उसकी पहचान की जाती है सोसाइटी में आपका। जैसे हो सके कि उसमें जाति प्रथा नहीं होगी, आज तो सर्टिफिकेट आ जाता है हम लोगों के पास, कौन कास्ट का है तो फलनामा कास्ट के है, लो ये कास्ट में जाओ, वो कास्ट में जाओ, वो कास्ट में जाओ। लेकिन वहां पर इस तरह से चीजें देखने को वहां पे नहीं मिलती होगी। तो शायद वहां पे लिखने पढ़ना, कागज है, प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ होगा, जिसके लिए उन लोग क्या दे दिया होगा, ताबीज दे दिया होगा, स्पेशल चीज दे रखा होगा उन लोगों के कि तुम्हारे पहचान का ये चीजें हैं। तो अलग अलग समुदाय के लोग ताबीज वहां पे पहनते होंगे। लेकिन आपको पता है कि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे और इलाकों में, अलग अलग कंट्री में, आप कह सकते हैं अलग अलग स्टेट में इंडिया का ब्लैक यानी काला जादू का काफी प्रकोप देखा जाता है। और ये शुरुआत जो हुई इंडिया में यहीं से मान जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो फ्रांस में भी आपका जो वहां पे जो मिशनरी है, पॉप लोग हैं, वो लोगों भी एक तरह से बढ़ावा दिया इसको। कुछ नहीं है, अंधविश्वास में टारगेट जो होती है वो महिला होती है, उसको महिलाओं को टारगेट किया जाता है। ऐसा फ्रांस में होता था। क्यों होता था, क्योंकि वहां की जो महिलाएं जो काफी ब्यूटी होती थी, सुंदर होती थी, उसको क्या करते थे, जो वहां पे पोप लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले, उसको अपने अंडर में करना चाहते थे। लेकिन नहीं होने के बाद क्या है, उसको विभिन्न तरह से सामाजिक रूप से बहिष्कार करके उसके एक तरह से इग्नोर करना, एक तरह से पूरा परेशान कर दिया जाता था ताकि वो मेरे अंडर में आ जाए। तो ऐसी वहां पे प्रथा जो झारखंड में भी देखने को काफी मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं है, भारतीय संविधान में कहा गया कि हम वैसी प्रथा का त्याग करें, जो महिलाओं के विरुद्ध की हो, महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करता हो, हम ऐसी प्रथा को त्याग करते हैं। ये संविधान करता है आपका। तो हमें काफी सम्मान करने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंधविश्वास की जो बातें हैं कई तरह से यहाँ आप देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता में कई सारे साक्ष्य तो मिले हुए हैं, लेकिन क्लियरिटी नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी लिख दिया गया है, एनसीईआरटी काउंसिल लिख दिया गया है, रिसर्च पेपर के आधार पर वही वैलिड है, वही सर्टिफाइड है और वही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। आप वीडियो को पॉज करके समझ के लेक्चर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप चैनल में आए हैं, पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बटन को लाल से रेड से व्हाइट कर दीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपके लिए बेहद जरूरी चीज है और कोई फ्रेंड लोग भी हैं तो उसको भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हिस्ट्री टॉपिक से आपका धार्मिक साक्ष्य पूछेंगे तो ये चीजें आपकी बन जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, फर्स्ट रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।